एक व्यक्ति जिसकी उम्र महज 15 साल के आसपास थी, उसके भाई की किसी ने हत्या कर दी थी। उसकी भाभी, जिसके 2 बच्चे थे, जिसमें से जो एक बेटी थी, उसकी उम्र महज 1 महीने के आसपास थी। रो-रो कर पूरे परिवार का बुरा हाल था, क्योंकि किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किसने हत्या कर दी। लेकिन जब इस हत्याक्रम का खुलासा होता है, जो घटना सामने निकल कर आती है, जो सच्चाई निकल कर सामने आती है, हर कोई हैरान हो जाता है। दोस्तों, आप ये पूरी सच्ची घटना को सुनिए, इससे आपको कुछ न कुछ बहुत सीखने को मिलेगा। साथ ही आप ऐसे सावधानी बरतें कि आपकी ज़िंदगी में या आपके किसी भी परिचित की ज़िंदगी में ऐसा दिन कभी ना आए। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, ये है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है मंगरौली। बात है 19 नवंबर 2024 की। मंगरौली के गांव का जो बीचों बीच की सड़क थी, वहीं पर सुबह जब लोग आने जाने का काम कर रहे थे, कोई अपने काम से जा रहा था, कोई अपने काम से जा रहा था, तभी एक व्यक्ति की नजर पड़ती है कि सड़क के किनारे एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, जो कि खून से लथपथ है। उसकी एक आंख भी फूटी हुई है, साथ ही गला भी रेता गया है किसी धारदार चीज से, और उसके ऊपर कम से कम 15 से 20 वार किए गए हैं। जैसे ही लोग देखते हैं, वहां लोगों का जमावड़ा लगा जाता है और तुरंत ही मंगरौली पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना दी जाती है। पुलिस सूचना घटना स्थल पर पहुंचती है और साथ ही बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन शुरू होती है। हालांकि 19 नवंबर की सुबह की ये घटना थी और इस छानबीन में 19 नवंबर और 20 नवंबर 2 दिन निकल जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली थे। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस साधारण से इंसान की हत्या किसने कर दी है। गांव वालों से पूछताछ की जाती है कि आदमी कौन है, तो बताया जाता है कि ये इसी गांव का रहने वाला अजीत सिंह का लड़का जीतू है। जीतू की उम्र लगभग 29 से 30 साल के आसपास थी, जो कि शादीशुदा था और उसको 2 बच्चे थे। बच्चे की उम्र महज 1 महीने थी। पुलिस बहुत परेशान होती है, साथ ही पब्लिक का प्रेशर पुलिस पे बहुत ज्यादा पड़ रहा था कि गांव एक छोटी सी जगह है, वहां पर किसी ने इतने बुरे तरीके से किसी की हत्या कर दी और पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। चक्का जाम किया जाता है, पुलिस चौकी के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाता है। पुलिस भी परेशान थी। तभी जब पुलिस फिर से उस घटना स्थल का मुआयना करने पहुंचती है, तो तभी पुलिस की अचानक नजर जाती है कि वहीं पास में एक बना हुआ घर, जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगा हुआ था। पुलिस तुरंत ही उस घर पर जाती है और वहां का जो फुटेज होता है, वो रात का फुटेज निकलवाती है। जब फुटेज को चेक किया जा रहा था, तो उसमें एक व्यक्ति, जिसने अपने पूरे फेस को अच्छे तरीके से कपड़े से कवर कर रखा था, वो वहां से जाता हुआ दिखता है। लेकिन अब पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी शिनाख्त कैसे हो। तभी जो आसपास के लोग थे, जो मृतक था उसके परिवार के जो लोग थे, साथ ही गांव के जो भी उसके करीबी थे, जो उसके घर आने जाने वाले को देखते थे, सभी से पूछताछ की जाती है कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। और उसका हुलिया देखकर ऐसा लग रहा था कि उस व्यक्ति की उम्र कोई ज्यादा नहीं है, महज 14 से 15 साल का होगा वो व्यक्ति। एकदम दुबला पतला सा लड़का था। और तभी कुछ लोगों की मदद से बताया जाता है कि ये लड़का जीतू के चचेरा भाई, चाचा का लड़का, जिसका नाम किशन है, वो है। और उसकी उम्र महज 15 साल है और वो 9वीं क्लास का लड़का है। अब पुलिस को ये बात तो पता चल जाती है, लेकिन अभी भी पुलिस हैरान थी कि एक 15 साल का लड़का अपने ही चचेरे भाई की हत्या कैसे करेगा और क्यों करेगा। वो मात्र 9वीं में पढ़ने वाला लड़का है, उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है। फिर सबसे पहले किशन को गिरफ्तार किया जाता है। जब गिरफ्तार करने के बाद किशन से पूछताछ शुरू होती है, तो किशन कहता है, उल्टा पुलिस पे आरोप लगाता है कि आप आरोपी को पकड़ नहीं पा रहे हो, आपसे कुछ हो नहीं पा रहा है, तो आप बलि का बकरा मुझे बनाना चाह रहे हो।
आखिर मैं अपने चचेरे भाई की हत्या क्यों करूंगा? मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पुलिस भी कहीं न कहीं परेशान थी क्योंकि पुलिस के पास भी रीज़न नहीं था कहने के लिए कि तुम इस रीज़न से हत्या कर सकते हो। और तभी पुलिस कहती है, "अपना मोबाइल मुझे दो, मुझे उसकी कॉल डिटेल्स और सारी चीज़ें चेक करनी है।" हालाँकि जो किशन होता है वो थोड़ा घबराता है, लेकिन पुलिस ने अगर मोबाइल माँगा था तो उसे देना ही था। अब पुलिस उसको उसका मोबाइल लेकर चेक करना शुरू करती है तो पता चलता है कि एक नंबर पर जो लड़का होता है किशन, उस पे बहुत सारी उसकी अश्लील चैटिंग थी। जैसे पति पत्नी के बीच में चैटिंग होती है या यूं कहें कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में चैटिंग होती है, उस तरीके से चैटिंग थी। और ये चैटिंग सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि हर रोज की थी, बहुत ज़्यादा समय की थी, साथ ही साथ इस नंबर पे कई बार कॉल भी किया जाता था और दोनों नंबर्स पे आपस में लंबी-लंबी बातें भी होती थी। अब पता लगाया जाता है कि आखिर ये नंबर है किसका। जब पुलिस इस बात का पता लगाती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी, जीतू नाम के व्यक्ति की, उसकी पत्नी का ये नंबर होता है। और जब ये मैसेज पता चलता है और फिर ये मैसेज दिखाकर पुलिस किशन से पूछताछ करती है तो किशन टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल करता है। किशन जो खुलासा करता है वो वाकई हैरान करने वाला था। किशन कहता है कि मैं 9वीं में पढ़ता था, मुझे मेरी भाभी बहुत पसंद थी। जब से शादी हुई थी तब से मेरी भाभी मुझे पसंद थी क्योंकि मैं छोटा था, भाभी मुझे लाड़ दुलार करती थी और इस तरीके से मुझे भाभी बहुत अच्छी लगने लगी। जैसे-जैसे मैं बड़ा होता गया, मैं भाभी के दिन सार मतलब आता ही रहता था। मैं स्कूल जाता, स्कूल से घर आता, घर में बैग रखता, उसके बाद तुरंत भाभी के घर चला जाता। भाभी के घर में बच्चे भी थे, इसलिए किसी को ये अंदेशा भी नहीं हुआ कि ये क्यों जाता है क्योंकि मैं सबको यही कहता था कि मैं बच्चों को प्यार करने जा रहा हूँ। और इस तरीके से मेरा रोज आना-जाना होता था। भाभी घर पे अकेली रहती थी, भैया तो काम पे चला जाता था। और इसी बीच कब मेरी और मेरी भाभी के बीच में प्यार पनप गया, हम दोनों के रिश्ते चलने लग गए, हमें भी नहीं पता चला। और हमारा प्यार कुछ इस तरह गहरा हो गया कि हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनने लग गए और साथ ही साथ मैं अपनी भाभी के साथ शादी के सपने तक देखने लग गया और सब कुछ बड़े आराम से चल रहा था, किसी को कानो कान कुछ भी खबर नहीं थी। लेकिन लगभग 2 से 3 महीने पहले एक दिन मैं अपने भाई जीतू के साथ शराब पी रहा था। हम दोनों शराब पी रहे थे, तभी मेरे मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आता है और मेरा भाई जीतू कहता है कि देख तेरे मोबाइल पे वीडियो कॉल आ रहा है और उसने मोबाइल उठाकर देखा और जैसे ही वो मोबाइल देखता है तो उसको पता चल जाता है कि ये वीडियो कॉल उसी की पत्नी का है। जैसे ही वो देखता है उससे पूछता है कि तुम्हारी भाभी यानी कि मेरी पत्नी तुम्हें वो भी इस रात में वीडियो कॉल क्यों कर रही है? हालाँकि मैं उस टाइम पे बहुत बहाने बनाता हूँ, बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा भाई ये समझ चुका था कि मेरा और मेरी भाभी के बीच अवैध रिश्ता चल रहा है। वो चैटिंग भी पढ़ लेता है और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। और जब भाई को पता चल जाता तो भाई मुझे बहुत गाली-गलौज करता है, मुझसे झगड़ा करता है। साथ ही घर जाता है तो भाभी को भी बहुत मारता-पीटता है और साथ ही उस घर में मेरा आना हमेशा-हमेशा के लिए बंद कर देता है। थोड़ा वक़्त गुज़रता है, मैं इन सब चीज़ों से बहुत परेशान चल रहा था क्योंकि मेरी भाभी के बिना मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, मैं पागलों जैसा हो रहा था। एक तरफ मैं इस बात से परेशान था और दूसरी तरफ मेरी भाभी भी मेरा कॉल पिक नहीं करती थी। वो भी मुझसे कहीं न कहीं दूरियाँ बनाने लग गई थी, पहले जैसा व्यवहार नहीं रखती थी। और इस बात से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि मैं अपनी भाभी के बिना नहीं रह सकता था। और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरे भाई की हत्या कर दूँ, ताकि मेरी भाभी विधवा हो जाए और फिर मैं विधवा भाभी से आराम से शादी भी कर लूँगा क्योंकि उन्हें ज़रूरत होगी, 2 बच्चे हैं, उनको पालने की ज़िम्मेदारी होगी और साथ ही साथ मैं समाज और मेरे परिवार की नज़रों में भी महान बन जाऊँगा। और यही सोचकर मैंने मन ही मन ये सोच रखा था कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं जीतू की हत्या कर दूँगा। और 19 नवंबर 2024 को जीतू
बहुत ज्यादा नशे में था और वो सड़क पे लड़खड़ाते हुए जा रहा था अपने घर की तरफ। और तभी मेरी उस पे नजर जाती है और मैं सोचता हूँ कि शायद यही आज मौका है मैं मुझे कि मैं जीतू को खत्म कर दूं, क्योंकि वो इतना ज्यादा नशे में है कि वो मेरा विरोध भी नहीं कर पाएगा। और मैं एक धारदार चाकू लेकर उसके पास जाता हूँ और सबसे पहले उसको पीछे से वार करता हूँ। जैसे उसे वार होता है, नशे में तो था ही, लड़खड़ाकर गिर जाता है और उसके बाद मैं चाकू से गोद गोद कर उसकी हत्या कर देता हूँ। साथ ही मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जिंदा हो जाए, इसलिए मैंने लास्ट बार में उसका गला भी रेत दिया। और इस तरीके से मैंने ही अपने भाई की हत्या कर दी, सिर्फ और सिर्फ अपनी भाभी को पाने के लिए। दोस्तों, शायद आपको खुद को यकीन नहीं हो रहा होगा कि एक 15 साल का व्यक्ति के दिमाग में इतनी गंदी उपज कैसे हो सकती है। लोग परेशान थे, सोच रहे थे कि क्या जमाना आ गया है, लोगों की सोच कहाँ जा रही है। और उस लड़के का तो छोड़िए, वो औरत जो अपने पति के साथ रह रही थी, जो 2 बच्चों की माँ थी, उसकी दरिंदगी, उसकी हैवानियत या उसकी इच्छाएं कहें या उसकी क्या बोल सकते हैं, कोई शब्द नहीं हमारे पास। लेकिन कुल मिलाकर एक ही सॉल्यूशन, एक ही कहानी कि एक नाजायज रिश्ता, एक अवैध रिश्ता फिर से पूरे भरे परिवार की खुशियों को तबाह कर दिया। दोस्तों, आप लोगों को ये सच्ची घटना कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस बारे में आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। लेकिन इस घटना से आप एक चीज जरूर सीख सकते हैं कि आपका किसी से भी दोस्ती यारी हो, वो आपके सगे संबंधी ही क्यों ना हो, किसी का घर पे रोज रोज आना आप बिल्कुल भी अलाउ ना करें जब आपके घर में औरतें हों। क्योंकि आज का समय बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।